बिहार के सीवान जिले का एक छोटा सा गांव था सोनपुरवा। गांव के चौक पर सुबह सुबह चाय की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। सबकी चर्चा बस एक ही बात पर थी, इस बार किसको वोट दें। रमेश जो बीए पास था, पिछले 5 साल से बेरोजगार था। हर साल कोई न कोई नया रोजगार योजना आती, पर नौकरी का एक ही विज्ञापन नहीं निकलता। कभी युवा मिशन योजना, कभी मुख्यमंत्री रोजगार आश्वासन योजना, पर न तो बेटा मिशन दिखता था, बस न वादा आश्वासन पूरा करती होता है। था। भाई, सरकार रिश्तों तो बस अब वादा करती कहानी है, बन रोजगार तो गया बस है। सपना रह गया। रमेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे चुनाव आने दो, फिर देखना। 500 रुपया, 1 किलो चावल और झूठे वादों की बारिश होगी। बगल में बैठे बुजुर्ग हरिनारायण जी बोले। चुनाव का माहौल गर्मा चुका था। सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, हर हाथ को काम देंगे, युवा शक्ति, बिहार की ताकत, हर घर में सरकारी नौकरी। गांव में चुनावी गाड़ियों का शोर गूंजने लगा। लाउडस्पीकर से आवाज आती, इस बार की सरकार सबको नौकरी देगी, बिहार बनेगा विकसित। उसी शाम प्रत्याशी प्रेम यादव गांव में आए। मंच पर चढ़कर उन्होंने जोशीले अंदापन, हमने तय किया है कि हर बेरोजगार युवक को 5,000 महीना भत्ता देंगे, हर साल 10,000 नौकरियां निकलेंगी। भीड़ ने ताली बजाई, लोग मुस्कुराए, कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बना लिया। रमेश भीड़ में खड़ा सब सुनता रहा। उसके दिल में बस एक सवाल गूंज रहा था, अगर इतना सब सच है तो पिछले 5 साल में किसी को नौकरी क्यों नहीं मिली। चुनाव के कुछ दिन बाद सरकार बन गई, फिर वही हाल, सड़कें टूटी रहीं, स्कूलों में शिक्षक की कमी रही और बेरोजगारी की लंबी लिस्ट और बड़ी हो गई। रमेश हर रोज अखबार में वैकेंसी का कॉलम देखता, पर वहां सिर्फ कमिंग सून लिखा होता। फिर एक दिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, सरकार की तरफ से 500 रुपए की सहायता राशि आपके खाते में भेजी गई है। रमेश मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट में कड़वाहट थी। 500 रुपया देकर सोचते हैं कि हम भूल जाएंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं, भविष्य नहीं। कुछ महीने बाद रमेश ने गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर एक छोटा आंदोलन शुरू किया। रोजगार हमारा अधिकार है। उनका नारा गांव से निकलकर जिला तक पहुंचा, फिर सोशल मीडिया पर छा गया। लोग कहने लगे, अब जनता जाग गई है, अब सिर्फ वादा नहीं, जवाब मांगेगी। अंततः चुनाव फिर आने वाले थे और वही नेता फिर पोस्टर पर मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। पर इस बार गांव के दीवारों पर एक नया पोस्टर लगा था। इस बार वोट वादे पर नहीं, काम पर। रमेश अब भी बेरोजगार था, पर उसके अंदर उम्मीद थी कि शायद इस बार जनता सच में बदलेगी और यही उम्मीद एक नए बिहार की नींव बनेगी। संदेश, झूठे आश्वासन, फ्री की राशि और वादों से नहीं। देश और राज्य तब बदलेगा जब जनता सवाल पूछना शुरू करेगी।